प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका आज की इस क्लास में आप सबका वेलकम है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम था ड्रेनेज। और आज जो एपिसोड हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एपिसोड नंबर 5। तो अभी तक जितने एपिसोड्स हमने कवर किए हैं उसमें हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही ध्यान से अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको समझने की कोशिश की है और उसको एक्सप्लेन किया है। आई होप जहां तक पढ़ाया गया है वहां तक आपके सारे डाउट्स क्लियर है। तो अब 2 सेकेंड्स में हम हल्का सा रिकैप लेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स को हमने कवर किया है। हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जस्ट एक रिकैप्चुलेशन करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, हमने इंट्रोडक्शन की थी, तो हमने आपको एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट वाज ड्रेनेज बेसिन। ठीक, उसके बाद वाटर डिवाइड के बारे में हमने पढ़ा था और बीच में आज जो आपका सरप्राइज ओपन होगा दैट विल बी अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न, जो टर्म हमने बहुत बार बीच में यूज की है, बट हमने आज उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है विद द गंगा रिवर सिस्टम के साथ कि ड्रेनेज पैटर्न क्या है। अलॉन्ग विद दैट हमने हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम दोनों में डिफरेंसेस किए। हिमालयन को अलग से भी डिफरेंशिएट पढ़ा और पेनिनसुलर को पढ़ा, और उसके बाद हमने डिफरेंसेस को इलैबोरेट किया। और साथ ही साथ हिमालयन रिवर सिस्टम में हम इंडस रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं, अगर मैं सही बोल रही हूं तो। ठीक है ना, इंडस रिवर सिस्टम को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इंडस रिवर सिस्टम के साथ जो हमारा मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम है दैट इज द गंगा रिवर सिस्टम, उसको हमने आज कवर करना है, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। यानी कि हिमालयन रिवर सिस्टम में हम एक रिवर सिस्टम कंप्लीट कर चुके थे और आज हमने उसका सेकंड रिवर सिस्टम कंप्लीट करना है, और उस रिवर सिस्टम का नाम क्या है? द गंगा रिवर सिस्टम। एक बार और बोलूंगी, द गंगा रिवर सिस्टम, द होली गंगा, है ना, पवित्र गंगा, उसका रिवर सिस्टम हमने आज पूरा यहाँ पढ़ना है। उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, और वो अंत में जाकर के यानी कि एंड में जाकर के कहाँ मिलती है ना, और कैसा, क्या डेल्टा बनाती है या एस्चुरी बनाती है। जब हमने हिमालयन और पेनिनसुलर में डिफरेंसेस किए थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर में क्या डिफरेंस होता है, और पेनिनसुलर की ऐसी कौन सी रिवर्स हैं जो डेल्टा बनाती हैं और कौन सी रिवर्स हैं जो एस्चुरी को बनाती है ना। तो ये सब हम अभी तक जो है टॉपिक्स उनको कवर कर चुके हैं। इंडस रिवर सिस्टम हमारा लास्ट एपिसोड में टॉपिक था, जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम को पूरा एक्सप्लेन किया था। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज कहाँ जाकर के मिलती हैं, कहाँ से निकलती है, तिब्बत में कौन सी लेक से ये नदी निकलती है, इंडिया में कहाँ से फ्लो करती है, फिर कहाँ से माउंटेन से प्लेन रीजन में आती है, पाकिस्तान में कहाँ पर जाकर के बाकी ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मिलती हैं, और फिर ये अरेबियन सी में गिरती है या बे ऑफ बंगाल में। ये सब आपको अगर याद हो तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा याद आ भी रहा होगा कि मैम ने हमें सच में ऐसा ही पढ़ाया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द गंगा रिवर सिस्टम, और द गंगा रिवर सिस्टम को आप बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से समझने की कोशिश करोगे कि हमने इसमें यहाँ पे कौन कौन से फैक्ट्स को याद रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जर्नी द गंगा रिवर सिस्टम के साथ। द गंगा ओरिजिनेट्स, जब रिवर की बात आती है तो सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट द ओरिजिनेशन। कहां से उसका ओरिजिन हुआ है, वो नदी निकली कहां से है। ठीक है, मिलेगी तो बाद में जाकर के, ड्रेन तो कहीं पर बाद का सफर है, लेकिन पहली बात ये आती है कि उस नदी ने वो निकली कहां से, उसका ओरिजिन कहां से हुआ। द गंगा ओरिजिनेट्स, यहां पर वर्ड लिखा है गंगोत्री ग्लेशियर। आपको मैंने पहले दिन ही बताया था कि जब हम हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं तो उनका ओरिजिन ग्लेशियर से ही होता है। और ये कैसी रिवर्स होती हैं? दे आर द पेरिनियल रिवर्स। क्यों पेरिनियल होती हैं? क्योंकि इनका फ्लो थ्रू आउट द ईयर रहता है। और पेनिनसुलर की जब बात की थी, आई टॉक्ड अबाउट सीजनल रिवर्स, कि वो सीजनल रिवर्स है, वहां पे कोई ऐसे ग्लेशियर्स नहीं है जहां पे बर्फ होगी और वो जब मेल्ट डाउन होगी और वो रिवर के फ्लो को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बट इन केस ऑफ
In case of Himalayan river system, what is there? Glaciers are there. Plus rain is the main source. इन दोनों को मिला करके ये मेन सोर्स रहते हैं किसका? उसके फ्लो का। अब इनका कहा हुआ गंगोत्री ग्लेशियर में इस नदी का, गंगा नदी का ओरिजिन हुआ नियर द गौमुख अबाउट 1300 मीटर्स इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। ये चीज आपने याद रखनी है, टेक्स्ट बुक का ही कंटेंट है, कहीं अलग से कहीं बाहर से नहीं लाया है, बुक में मेंशन किया गया है और यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो क्या याद रखना है? गंगोत्री ग्लेशियर याद रखेंगे, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट और सॉरी उत्तराखंड स्टेट और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को आपने इसमें याद रखना है। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद हम चलेंगे एज इट सोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट पे अक्सर बच्चे जो है बड़े बड़े जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तब भी मार खा जाते हैं। एज इट सोर्स इट इज नोन एज द भागीरथी। जो इसका सोर्स जब एज इट सोर्स से जब निकल रही है, अभी उसको गंगा नदी के नाम से हमने नहीं पुकारा, उसे हमने क्या बोला? भागीरथी। क्या बोला? भागीरथी। अभी गंगा रिवर को गंगा नाम नहीं मिला है, जब उसके सोर्स से वो निकली है इट इज नोन एज द भागीरथी। एट देवप्रयाग पर जा करके भागीरथी ज्वाइंस द अलकनंदा, और जब देवप्रयाग में जाकर के ये भागीरथी नदी अलकनंदा से मिल जाती है और फ्रॉम देयर, और वहां से इस रिवर का नाम क्या शुरू होता है बेटा जी? गंगा शुरू होता है। यहां तक क्लियर है? हमने क्या पढ़ा? हमने देखा गंगा का ओरिजिन कहां से हुआ, कौन से ग्लेशियर से हुआ? गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ। याद रखेंगे कहां? अबाउट 3900 मीटर्स हाई इन कौन से डिस्ट्रिक्ट? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। स्टेट कौन सी है? उत्तराखंड स्टेट है। एज इट सोर्स जब ये सोर्स से निकली इसको कहते हैं भागीरथी, और जब देवप्रयाग में जाकर के पहुंची तो इस नदी को भागीरथी को, इसको क्लीन करेंगे, भागीरथी को ज्वाइन किया किसने? अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों ज्वाइन हुई और वहां से इसका नाम क्या पड़ा? द गंगा, द होली रिवर गंगा। अब इसके कोर्स की बात करें, कहां से गुजरती है? फ्लोज थ्रू हरिद्वार। सब गए होंगे। Where it enters the northern plains। अब यहां पर जब हरिद्वार में एंटर करती है तो वो प्लेन रीजन्स में, प्लेन में, समतल मैदान में, जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स फिजियोग्राफी आपने पढ़ी थी वहां पे एंटर हो जाती है। यानी कि पहाड़ों से निकली और जब नॉर्दर्न प्लेन्स में कहां पर हुई? हरिद्वार में हुई। पासिस थ्रू उत्तर प्रदेश। कहां से पास करती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये मेन स्टेट्स हैं जहां से गंगा जो है गंगा रिवर क्रॉस करती है। फराक्का बैरेज, फराक्का जगह के डिवाइड्स, फराक्का कहां? वेस्ट बंगाल। हेयर दो में विभाजित हो जाती है। भागीरथी हुगली फ्लोज थ्रू इंडिया और पद्मा दैट फ्लोज इनटू बांग्लादेश। ये रहा हमारी गंगा नदी का पूरा सफर। आगे बढ़ेंगे स्लाइड पर। तो अब हम देखते हैं गंगा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली, गंगा रिवर का ओरिजिन कहां से हुआ, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन हुआ, कौन कौन सी स्टेट से होकर के गुजर रही है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल में फराक्का बैरेज के पास आकर के गंगा नदी दो में बाइफरकेट हो जाती है। एक पद्मा बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी रिवर हुगली रिवर। ये हमने पढ़ा। अब आपने यहाँ पर आपने क्या देखना है, एक चीज मैं आपको यहाँ पहले बता दूं कि ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो होता है जो रिवर को ज्वाइन करेगी। जैसे ये मेन रिवर है और जिस रिवर ने ज्वाइन किया वो हमारी ट्रिब्यूटरी होती है। ज्वाइन किया जिसने, ये क्या होती है? हमारी ट्रिब्यूटरी होती है। और जब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी की, मतलब मेन रिवर से ये कट ऑफ हुई, मेन रिवर से अलग हुई, यानी मेन रिवर से अलग हुई, ये रिवर यहाँ चली गई और ये जो अलग हुई इससे रिवर वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है, और अलग अलग ट्रिब्यूटरीज के नाम यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों इसको आप फॉलो करेंगे रेड लाइन को, ये आपकी आ गई गंगा रिवर। ठीक है, ये इस तरह से गंगा रिवर आई और जाकर के ये वेस्ट बंगाल में दो में हो गया, हुगली रिवर में आ गई और ये रिवर आपकी बांग्लादेश में चली गई। और बांग्लादेश में गंगा रिवर को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा। ठीक है, पद्मा। और जो वहां पर पद्मा को कौन ज्वाइन करता है? जामुना। कौन ज्वाइन करता है? जे लिखा है मैंने, यमुना नहीं लिखा, जामुना लिखा। और ये जामुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्रा का नाम है। किसका नाम है?
ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है। और क्या हुआ, जमुना और पद्मा दोनों मिली, कहाँ मिली, बांग्लादेश में आकर के मिली। और फिर उसके बाद ये ड्रेन हुई। उसके बाद इस प्रॉपर पूरी रिवर का, कंप्लीट रिवर का नाम है मेघना। और मेघना करके ये इस नाम से डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना का मिला जुला एक डेल्टा आ जाता है। और उसके बाद ये रिवर कहाँ ड्रेन हो रही है, ये रिवर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है। अब बात आती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। जब रिवर का ओरिजिन हुआ उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज रहती हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज रहती हैं, एक जो रिवर को राइट में ज्वाइन करती है, एक वो जो रिवर को लेफ्ट में। रिवर का फ्लो किस तरफ है, रिवर का फ्लो हमारा इस तरफ से है। रिवर का फ्लो ऐसे है, रिवर का फ्लो ऐसे है, तो कौन सी रिवर उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई और कौन सी लेफ्ट बैंक हुई, ये आपकी आ जाती हैं। हमारी जो साउथ से ज्वाइन करती हैं वो हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और जो हमें नॉर्थ से ज्वाइन करती हैं वो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो अब हम देखेंगे कि हमारी जो गंगा रिवर, जो कि एक सैक्रेड रिवर, होली रिवर है इंडिया की, उस रिवर को कौन कौन सी रिवर्स जो हैं ज्वाइन कर रही हैं, यानी कि उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमने देखा गंगा गंगोत्री ग्लेशियर, पूरी स्टोरी हमने पढ़ ली, उसका ओरिजिन हमने ये भी देख लिया कहां कहां से होकर के ये गुजर रही है। ठीक है बच्चों, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, घाघरा, गंडक और कोसी। ये आ गई आपकी घाघरा, ये आ गई आपकी गंडक और ये आ गई आपकी कोसी। इन तीनों रिवर्स का ओरिजिन आपका हो रहा है हिमालय से, ठीक है, और मोस्टली इन नेपाल। ठीक, कहां से इनका ओरिजिन हो रहा है, मोस्टली इन नेपाल, ये बात याद रखने वाली है। दूसरी चीज बात जो है वो याद रखने वाली है, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या फिर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो याद क्या रखेंगे हम, इसकी ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी, गंगा रिवर की, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है और जिनको हमने पढ़ना है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज घाघरा, गंडक और कोसी। बाकी जो आपको मेजर ट्रिब्यूटरीज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या आपकी टेक्स्ट बुक में जो मेंशन है, हम उन पर ज्यादा स्ट्रेस देंगे। तो घाघरा, गंडक, कोसी, एक ये बात रखेंगे याद कि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जब हम रिवर की बात कर रहे हैं तो ये उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, नंबर 1 पॉइंट। और कौन सी, लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक, लेफ्ट बैंक। और कहां से निकल रही है, हिमालय, मोस्टली इन नेपाल। ये आपने यहां तक इस बात को याद रखना है। अब गंगा रिवर ने जब यहां से इसका ओरिजिन हुआ, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन हुआ ना इस रिवर का, तो अब एक रिवर आपको बहुत ही सेक्रेड रिवर, गंगा के साथ पवित्र नदी जो हम उसके साथ हम नाम लेते हैं, जिसका बोलते हैं जिसे यमुना रिवर। ठीक है, क्या बोलते हैं, यमुना रिवर। अब यमुना का ओरिजिन कहां से हो रहा है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री NOTRI, यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हो रहा है। अब यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन का कुछ पॉइंट दिया नहीं है, बट यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां से इसका ओरिजिन हुआ। और ये सॉरी, यहां से इस तरह से क्लियर में देखेंगे, यमुना का ओरिजिन हुआ और ये नदी जो है गंगा रिवर से पैरेलल चलती है। पैरेलल चल के ये रिवर यहाँ इस कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, जो मीटिंग पॉइंट है, जिसे किस नाम, जो है प्रयागराज, क्या है, फेमस पॉइंट है हिंदुइज्म के अकॉर्डिंगली और हिंदू जो हमारी संस्कृति है उसके अकॉर्डिंगली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलाहाबाद के पास प्रयागराज में आकर के इसका कॉन्फ्लुएंस हुआ, इसका गंगा और यमुना जो है वो मिली। अब इसके साथ एक और नदी है जो कि हमारी जो डिसअपियर्ड है, जो दिखती नहीं है, इनविजिबल नदी है, गंगा, यमुना और तीसरी नदी सरस्वती। ठीक, अब ये त्रिवेणी जो पॉइंट है जिसे हम त्रिवेणी नाम से पुकारते हैं, ये इन तीनों रिवर्स का मिलन है, वहां पे मिलन होता है। और अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो हर 12 साल के बाद, 12 इयर्स के बाद यहाँ कुंभ का मेला लगता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेला इस पॉइंट पर लगता है, जो कि हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो ये यमुना रिवर जो कि पैरेलल चली, आकर के इसका मिलाप हुआ प्रयागराज में, और जो वहां पर कुंभ मेला लगता है हर 12 साल के बाद, और दुनिया भर के लोग जहां पर आते हैं और उसके वहां पे होली डिप लेते हैं वहां पे। ठीक है, तो अब तीसरी नदी का नाम जो मैंने बताया आपको, वो क्या बताया इसके साथ, सरस्वती नदी। ठीक है, तो ये त्रिवेणी जो पॉइंट है वो किस किस नदी का है, गंगा, यमुना और
सरस्वती का। ठीक है, फिर अब यमुना की दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपकी किताब में दी गई हैं। कलर चेंज करते हैं। यमुना की दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी? चंबल और बेतवा मेंशन्ड है, जो कि यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। साउथ से इसको उसके साथ आकर के जुड़ती हैं, चंबल रिवर और बेतवा रिवर। ठीक, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये है यमुना रिवर की, और ये आपका पॉइंट आ गया। उसके बाद यमुना के साथ सोन रिवर, ये रिवर भी आपकी गंगा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगी मैं राइट बैंक। कौन सी नदी की? गंगा नदी की। कौन कौन सी? यमुना और साथ में आ गई सोन। ठीक है, अब यहाँ पर जब इस नदी के साथ ये सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ गई, फिर यहाँ पर आकर के ये घाघरा, गंडक, कोसी आपने पढ़ लिया, ये लेफ्ट बैंक है, और ये वेस्ट बंगाल में आकर के जो गंगा नदी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी आ गई हुगली, और दूसरी आपकी पद्मा नाम से गंगा बांग्लादेश में चली गई, और फिर किसके साथ? ब्रह्मपुत्रा के साथ मिली, और इसने सुंदरबन डेल्टा बना दिया। अब ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, यहाँ पे मैंने वर्ड ट्रिब्यूटरी नहीं यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि जो नदी मेन रिवर से सेपरेट हुई है। अब हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी के साथ कौन है? इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दामोदर नदी, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली की ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरह से ये पूरा जो मैप है हमें गंगा रिवर और उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बता रहा है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फाइनली अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद फाइनली द रिवर drains itself into the Bay of Bengal। यहाँ पर आने के बाद ये आपकी गंगा रिवर आ गई, यहां से एक बार इस मैप से क्लियर करेंगे। ये आपकी यमुना रिवर आ गई, ये चंबल, ये बेतवा, ये जो आपका जो टेक्स्ट बुक का मैप है उस पर फोकस करेंगे। ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, इन्होंने किसके साथ मिली? गंगा के साथ मिली। घाघरा, गंडक और कोसी, इनका ओरिजिन नेपाल से हुआ। ये सब रिवर्स जो है गंगा को मिली, और फिर ये रिवर लास्ट में जाकर के कहां पर हुई? एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू, सारा पानी इसने किसको दिया? बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन हो गई। ये हमारा पूरा ड्रेनेज सिस्टम बना, और यहां पर आकर के ये रिवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगी ताकि बच्चे इसको भूले नहीं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। और आपको मैंने ये भी बताया था कि डेल्टा होता क्या है ना, जब इंट्रोडक्टरी क्लास थी हमारी, जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, वहां पे डेल्टा का मीनिंग भी बताया था मैंने आपको कि ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म है जो रिवर की एंडिंग स्टेज में बनेगा जब रिवर अपना लार्ज मास लोड सिल्ट डिपॉजिट करेगी एंडिंग स्टेज पे आकर के, जब उसकी क्षमता और इरोजन करने की खत्म हो जाएगी, जो भी लोड अपने साथ इरोड किया होगा उसको सबको आकर के ड्रेन करेगी कहाँ? सी में, और वहां पर डिपॉजिट करेगी, तो डेल्टा बनता है, जो कि एक ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म है। ठीक है, ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म है। और जो हमारी गंगा और द ब्रह्मपुत्रा रिवर्स हैं, ये दोनों रिवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। और वो डेल्टा किसके लिए फेमस है? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये है सुंदरबन डेल्टा। तो जब सुंदरबन डेल्टा का नाम आए तो दो बातें याद रखना, एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, और दूसरा दो रिवर्स को याद रखना, द गंगा और द ब्रह्मपुत्रा। अकेला गंगा रखोगे तब भी काम नहीं चलेगा, दोनों रिवर्स को याद रखोगे साथ, तब जाकर के ये इतना बड़ा डेल्टा बना। और इसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भी है और इंडिया में भी है, इस तरह से स्प्रेड हो रखा है ये डेल्टा। ठीक है, तो अब हम आगे मूव ऑन करेंगे और देखेंगे हमारी अगली स्लाइड में क्या लिखा है। The Ganga, the Brahmaputra and Meghna river system. अब the main stream flows southwards into Bangladesh and is joined by the Brahmaputra. अब जो रिवर फराका वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में आई, वहां पर किसने ज्वाइन किया उसको? ब्रह्मपुत्रा रिवर ने ज्वाइन किया। कौन सी रिवर ने ज्वाइन किया? ब्रह्मपुत्रा रिवर ने ज्वाइन किया। फर्दर डाउनस्ट्रीम इट इज नोन एज द मेघना, और फिर उसके बाद इसको मेघना नाम से पुकारा जाता है। दिस माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड्स, कहां पर? बांग्लादेश में, ज्वाइंड बाय ब्रह्मपुत्रा रिवर। फर्दर डाउनस्ट्रीम इसको क्या कहा जाता है? मेघना। ये जो माइटी रिवर है
ठीक है, होली रिवर है, इसको ये कहाँ ड्रेन करती है खुद को? बे ऑफ बंगाल में। द डेल्टा जो बनता है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये मेन पॉइंट्स हैं जो आप फोकस करोगे और इन पॉइंट्स को याद रखोगे। क्लियर है यहाँ तक? आई होप, आई विश आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। और जो फैक्ट्स हैं ये आपने सब बातें याद ही रखनी है, ठीक है, इसमें समझने वाला ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम चलेंगे किसकी तरफ? चलेंगे ड्रेनेज पैटर्न की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं? ड्रेनेज पैटर्न। अब ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? जब हमने रिवर सिस्टम देखा, यहां पर हमने पूरा रिवर सिस्टम देखा, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम देखा, यहाँ पे कोई पैटर्न बना हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो मेन रिवर चल रही है, ये इस तरह से कुछ डिजाइन बन रहा है। ये गंगा रिवर चल रही है और इसके साथ सब ट्रिब्यूटरीज मिली है, यहाँ पर भी कुछ डिजाइन बन रहा है। पेनिनसुलर पार्ट में भी कुछ डिजाइन बन रहा है। ये जो पैटर्न बन रहा है आपका, रिवर्स का पैटर्न बन रहा है, रिवर्स का अरेंजमेंट बन रहा है और उनकी ट्रिब्यूटरीज का अरेंजमेंट बन रहा है इन अ ड्रेनेज बेसिन, इसी को हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे। द पैटर्न फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, मतलब ये रिवर है, उसके साथ ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं और फिर ये जो इनका पूरा बेसिन है, ठीक है, ये पूरा बेसिन है जहां तक उनकी कवरेज है, उस पूरे सिस्टम को ये ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है। जो वो डिजाइन बना, जो वो पैटर्न बना। अब बात आती है, आपकी बुक में ही थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो गंगा रिवर सिस्टम है ये कौन सा ड्रेनेज पैटर्न बनाता है। समझ रहे हो मेरी बात? कि जो गंगा रिवर सिस्टम है वो कौन सा पैटर्न बनाता है। मैप पे गौर करेंगे, ये गंगा रिवर आ गई, ये क्या आ गया? गंगा रिवर, और इसके साथ गंगा रिवर ये रही और ये रिवर्स के साथ क्या ज्वाइन हुआ? क्या लग रहा है आपको देखने के बाद? ऐसा लग रहा है ये कोई पेड़ है और उसकी कुछ ब्रांचेस हैं, हाँ, ऐसा पैटर्न लग रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है ये ऐसे है और ये पैरेलल है, इस तरह से लग रहा है आपको? ऐसे लग रहा है या फिर ऐसे ट्री की ब्रांचेस जैसा लग रहा है? Yes, it is looking like the branch of the tree. अब ये देखना है कि जो ब्रांच ऑफ द ट्री के जैसा पैटर्न लगे, उस पैटर्न को हम बोलते क्या है। ठीक है, यही होता है ड्रेनेज पैटर्न, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब ये जो रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज जब ज्वाइन करती हैं एक दूसरे को, मेन रिवर के साथ ज्वाइन करती हैं, दे मेक अ पैटर्न लाइक ट्री लाइक मैनर में वो जुड़ती हैं एक दूसरे के साथ। इट डेवलप्स ओवर यूनिफॉर्म रॉक्स एंड जेंटल स्लोप्स। अब ऐसी एक जैसी क्या होनी चाहिए? रॉक्स यूनिफॉर्म होनी चाहिए और स्लोप्स जेंटल होनी चाहिए, और इस तरह से ये जो ट्री लाइक पैटर्न जनरेट होता है, उस ट्री लाइक पैटर्न को हम डेंड्राइटिक पैटर्न बोलते हैं। कैसा पैटर्न बोलते हैं? डेंड्राइटिक पैटर्न। और ये जो आपका गंगा रिवर सिस्टम है ये डेंड्राइटिक पैटर्न ही बनाता है। क्लियर है? अब दूसरा आता है रेडियल पैटर्न। ये भी आपका जब लास्ट इंदस की बात की थी हमने, और उससे पहले जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे तो हमने रेडियल वर्ड यूज किया था ड्रेनेज पैटर्न। तो आप ये देख लेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड है और वहां से कुछ रिवर्स जो है वो निकल रही है। सेंट्रल हाईलैंड से रिवर्स निकल रही है सभी डायरेक्शंस में। जैसे आपका व्हील होता है उसके इस तरह से होती है ना स्पोक्स, तो ये वैसा ही सेम एक सेंट्रल हाईलैंड है, उसके साथ ऑल डायरेक्शंस में हमारे स्पोक्स निकल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं रेडियल पैटर्न। क्या बोलते हैं? रेडियल। जैसे आपकी नर्मदा रिवर, जो सोन रिवर है, उसका पैटर्न बनेगा, महानदी रिवर का पैटर्न बनेगा, तो वो रेडियल पैटर्न बनेगा। यहां तक क्लियर है? 10 गंगा रिवर सिस्टम जो है इट एग्जिबिट्स डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। तो इसमें आपने क्या याद रखना है? पेड़ को याद रखना है कि जो ब्रांचेस, किसकी ब्रांच? ट्री की ब्रांच, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। द गंगा रिवर सिस्टम का कैसा पैटर्न है बता दिया मैंने आपको, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और ये पैटर्न कैसा होता है? ट्री लाइक मैनर में होता है। और कहां पर ये डेवलप होता है? ओवर द वास्ट अलुवियल प्लेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया विच आर मेड ऑफ यूनिफॉर्म एंड जेंटल स्लोप से बना हो। और दिस पैटर्न हेल्प्स द गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को टू ड्रेन लार्ज एरिया, ज्यादा एरिया को एफिशिएंटली ड्रेन करने में ये हेल्प करता है पैटर्न। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? तो नेक्स्ट हम चलते हैं
आगे सुंदरबन डेल्टा, हमने इसको एक्सप्लेन किया कि डेल्टा क्या होता है। अब हम थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सुंदरबन डेल्टा के। द डेल्टा फाउंड बाय द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द डेल्टास फॉर्म बाय द, इसको नेक्स्ट मूव करेंगे यहां से ऐसे, द गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट एंड द फास्ट ग्रोइंग डेल्टा है ये, और यहाँ पर इस पर फोकस करना है आपने, सुंदरी ट्रीज। कौन सी ट्रीज? सुंदरी ट्रीज। सुंदरी ट्रीज ग्रो वेल इन मार्शलैंड, ये जो मार्शी एरिया है, दलदली इलाका है, वहां पर सुंदरी ट्रीज फेमस है। और ये जो रीजन है ये होम है किसका? ये देखो ये क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर का होम है। सुंदरबन डेल्टा इज होम फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। और इमेजिन करें जो सुंदरबन डेल्टा जो इसको नाम दिया वो सुंदरी ट्रीज से ही दिया, ठीक है ना। वर्ड सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन दिस रीजन, जो इस ऐसे इलाके में ऐसे क्लाइमेट में जो ग्रो करते हैं उसे ही हम सुंदरी ट्री के नाम से ही इसको सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा। तो आई होप यहाँ तक आपका ये छोटा सा फैक्ट जो आपकी बुक में दिया गया था वो आपको क्लियर हो गया है, और इसके छोटे छोटे नोट्स जो हैं आप बना लेंगे। अब एक छोटा सा और टेक्स्ट आपकी बुक में कंटेंट दिया गया है जो है अबाउट द अंबाला रीजन। सबको पता होगा अंबाला रीजन, उसने कहा वाटर डिवाइड हमने पढ़ा। अब कहता है कि जो अंबाला है ना वो एक वाटर डिवाइड है, ठीक है। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था वाटर डिवाइड एक ऐसा रीजन होता है जिसको दो ड्रेनेज बेसिन जो है वो सेपरेट करते हैं। अब अंबाला को कौन से दो ड्रेनेज बेसिन सेपरेट कर रहे हैं? कौन कौन से? इंदस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम, ये दोनों उसको डिवाइड कर रहे हैं। और ये इसलिए अंबाला क्या है, एक वाटर डिवाइड है। ये आपने फैक्ट जो है वो याद रखना है कि वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगा एंड द इंदस रिवर सिस्टम। जो प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू सुंदरबन, अंबाला रीजन से लेकर के जो सुंदरबन डेल्टा है वहां तक जो प्लेन्स है उनका स्ट्रेच कितना है? 1800 किलोमीटर, ठीक है। पहाड़ों से माउंटेनस रीजन से स्लोप में आया और स्लोप धीरे धीरे जो है वो प्लेन होती गई। और कैसे ब्रेक हुई? 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, हर एक 6 किलोमीटर पे 1 मीटर जो है वो स्लोप जो है वो कम हो गई और वो समतल होना शुरू हो गया रीजन। और टोटल कितना है? 1800 किलोमीटर जो है इसका स्ट्रेच है। प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। Okay, and this is the Ambala is the water divide between which that river system, Indus river system and the Ganga river system. और इसका स्ट्रेच कितना है अप टू सुंदरबन? That is 1800 किलोमीटर्स, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो अब यहाँ पर जब ये स्ट्रेच से आकर के माउंटेनस रीजन से प्लेन में आता है तो वैसे ही वो धीरे धीरे क्या बनाना शुरू कर देता है? मियांडर्स। जो आपकी नदी है वो इस तरह से स्नेक लाइक टर्न्स लेना शुरू कर देती है। ऑब्वियसली जब पहाड़ों से नदी कहाँ आएगी? समतल मैदान में आएगी, प्लेन्स में आएगी, तभी तो वो मियांडरिंग कोर्स बनाएगी, अपना स्नेक लाइक कोर्स बनाएगी। मैंने आपको पढ़ाया है ऑक्सबो लेक और मियांडर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसी स्लोप में बनते हैं, माउंटेनस रीजन में बनेंगे या प्लेन्स में बनेंगे। तो ये इस तरह से जब ये प्लेन में आएगी तो वो मियांडर्स, लार्ज बड़े बड़े मियांडर्स बनाना शुरू कर देगी, ठीक है। ये टॉपिक हम अपना प्रीवियस जो हमारा एपिसोड था उसमें हम कवर कर चुके हैं। अब बात आती है गंगा रिवर सिस्टम को जो पॉल्यूट होते जा रही है वक्त के साथ उसको क्लीन करने की, ठीक है। तो ये आपका डू यू नो करके आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है जिसका नाम है प्रोग्राम नमामि गंगे प्रोग्राम। एक ऐसा इनिशिएटिव, फ्लैगशिप इनिशिएटिव किसके द्वारा? सरकार के द्वारा लिया गया जून 2014 में, जिसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? पॉल्यूशन को लेसन करना, अबेटमेंट मतलब उसको इफेक्टिव अबेटमेंट, उसको खत्म करना, ठीक है, लेसन करना, कंजर्व करना और रेजुविनेट करना है नेशनल रिवर को, जो हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा रिवर, उसको रेजुविनेट करना कि वो फिर से अपनी जो उसकी क्षमता है उस तक पहुंच पाए, ठीक है। तो दिस इज नमामि गंगे प्रोग्राम। जो प्रोग्राम आपकी बुक में डू यू नो करके कॉलम दिया गया है कि वो आपको बता रहे हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए
हम इस नदी को द गंगा, होली गंगा, द माइटी रिवर गंगा, इसको क्लीन करने का ये प्रोजेक्ट है जो 2014 में किसने लिया? सरकार ने लिया। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पॉल्यूशन को खत्म करना और कंजर्वेशन एंड द रिजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर। अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट दीज 2 ऑब्जेक्टिव्स, इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड अलोंग विद दैट कंजर्वेशन एंड द रिजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर। की कंपोनेंट्स क्या है इसके? सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर सरफेस क्लीनिंग, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल, पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। स्टिल दिस इज नॉट मेंशन देयर इन दैट टेक्स्ट, बट फिर भी हम जो इस प्रोग्राम है उसके कंपोनेंट्स को टच कर लेते हैं कि हमको इसमें क्या क्या करना है। कि हमने उसकी जो सरफेस है रिवर की उसको क्लीन करना है, देन उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, देन पब्लिक को अवेयर करना है, लोग जागरूक हो जाएं और नदी को गंदा ना करें, फिर उसके बाद उनकी पार्टिसिपेशन हो और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो उस नदी में हमारी डाइवर्सिटी है, बायो लाइफ है, वो कंजर्व हो सके। तो ये सब हमारे की कंपोनेंट्स है इस प्रोग्राम के। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है इस प्रोग्राम के साथ? एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स है क्लीन और अनपॉल्यूटेड गंगा, इंप्रूव्ड वाटर क्वालिटी ऑफ द गंगा, हेल्दी एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो भी जीव जंतु वहां है, एक्वेटिक लाइफ है, पानी में रहने वाले लाइफ है, वो हेल्दी रहे, बायोडाइवर्सिटी एनहांस हो और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो फॉर पीपल दोज हु लिव अलोंग द रिवर। ठीक है, तो दिस वाज द प्रोजेक्ट नमामि गंगे प्रोग्राम। और वहां पर आपको बुक में ही एक लिंक दिया गया है। इस लिंक के जरिए अगर आप इसको चेक करेंगे, सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो आप इसके बारे में और इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के बारे में ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक, तो इसके बाद हम आज थोड़ा सा चलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ कि हमने कौन से 2 क्वेश्चंस जो है आज डिस्कस करेंगे हर लेक्चर की तरह। तो क्वेश्चन है, वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द गंगा रिवर? पढ़ चुके हैं हम कि जो गंगा रिवर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, और वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन। दिस वाज ऑल। ये आपका होमवर्क सेशन है, आपने इसको होमवर्क में करना है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड खत्म होता है और हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेंगे दूसरी रिवर के साथ, जो कि हमारी नेक्स्ट रिवर रहेगी और हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक होमवर्क पे फोकस करना है, जितना पढ़ाया गया है उसको नोट डाउन करना है। थैंक यू सो मच।